भारतीय राजनीति के अलग अलग रंग। अब चुनाव के दौरान ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सूरत में आज दिन में हमें कुछ इसी तरीके का ड्रामा देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ही सनसनीखेज आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पे और यह कहा कि सूरत पूर्व से उनके जो कैंडिडेट हैं कंचन जरीवाला, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने किडनैप कर लिया है। शाम होते होते कंचन जी हमारे सामने है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, किसने किसको किडनैप किया, किसने झूठी बात कही, क्या सच है? कंचन जी आप ही खुलासा करिए दर्शकों का। दिन तक तो ये लगा कि आपको किडनैप कर लिया है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिए, स्टेटमेंट दे दिए, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि आप किडनैप हो चुके हैं। बताइए। नहीं, मैं सर किडनैप हुआ नहीं है। मैं मेरा फैमिली के साथ, मेरा सगा संबंधी के साथ मैं गया था। मैं मानसिक तनाव में आ गया था, रिलैक्स होने के लिए। मेरे को कोई मेरे घर पे कोई परेशान करने नहीं आए थे। अच्छा, दो तीन चीजें बताई। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके शीर्ष नेतृत्व को ये किसने बताया कि किडनैप हो गए हैं आप? क्या आपकी बात हुई थी, आपने कहा था, उन्हें किसने बताया? ये किडनैप की खबर कहां से आई? नहीं, किडनैप तो हुआ ही नहीं। मेरे को किसी ने बताया नहीं था, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। लोग समझ रहे थे पूरा फैमिली के साथ। सर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्डा, यहाँ पर गोपाल इटालिया, सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कराधारा है, यह पूरा खेल किडनैप हो गया। कुछ तो हुआ होगा। वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ तो रहा होगा। नहीं, मैं मेरा फैमिली के साथ ही रहा था। हाँ। मैं मेरे फैमिली के साथ ही था। तो किडनैपिंग तो नहीं हुई, इसे क्लियर करें। नो किडनैपिंग। नहीं, ऐसे किडनैपिंग तो नहीं हुई ना मेरी। हाँ। तो आपके बाद आपने आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं जिन्होंने ऐसा कहा, आपने फोन करके उन्हें बताया कि आपने गलत बोला? नहीं, मैंने फोन करके बताया नहीं। मेरे तो टीवी भी नहीं देखा है ना, कुछ हुआ भी नहीं। तो आप कह रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं लगा कि आपका किडनैप भी हो गया है? नहीं, मैंने तो अभी मालूम पड़ा कि आप अभी बोल रहे थे किडनैप हुआ है, लेकिन मेरा फोन भी नहीं है। मेरा फोन पे ग्रुप में चला गया था। कहाँ ले गया, कौन ले गया, मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, आपका फोन कौन ले गया, कहाँ ले गया, आपको पता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप और आपके तमाम परिवार वाले हैं वो रात से गायब थे, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो आखिर आप कहाँ गए? मैं मेरा सगा संबंधी के पास था ना। कुछ स्पेशल प्रोग्राम था, ये रातों रात कैसे हुआ? मैं पैसा प्रोग्राम भी था। मैं मेरा फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा था। तो अभी क्या करने का, कैसे करने का, वो डिस्कस चल रही थी। ना आपकी किडनैपिंग हुई, ना रातों रात सस्पिशियस तरीके से आप कहीं गए क्योंकि आपको कहीं अपने सगे संबंधियों के साथ जाना था। लेकिन फिर आपने अपना नॉमिनेशन वापस क्यों ले लिया? बस मेरा नॉमिनेशन वापस लेने का कारण है तो मेरी संगठन टीम मेरे से बहुत विरोध कर रही थी। बोला आपको इलेक्शन में हम आपको साथ सापर नहीं देंगे। और बूथ का कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी मांगनी कर रहे थे। आपके पार्टी के भीतर के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग ही कह रहे थे कि आपको समर्थन नहीं देंगे और इसलिए आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। ऐसा कहाँ होता है सर? नेता ऐसा करता है क्या कभी? जिसकी जो जीतने की पोजीशन में है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो तो जीत जाएगा या भारतीय जनता पार्टी को वो तो कट्टर को टक्कर देने वाला है, वो अचानक अपना टिकट वापस ले लिया? ऐसा कहाँ होता है? सारी लड़ाई तो कुर्सी की है, कुर्सी क्यों छोड़ेगा नेता? नहीं, मैं मानसिक तनाव में आ गया था, इसलिए मैंने कुर्सी छोड़ दिया ना। मैं मेरे मानसिक तनाव में कब से हैं आप? मानसिक तनाव कब से हैं? मैं 3 दिन से मानसिक तनाव में चल रहा था। अच्छा, और उसी के चलते आज आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया? जी। कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आपकी बात हुई थी इस बारे में? नहीं, कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई थी ना मेरी। ये कुछ तो ट्रिगर रहा होगा ना सर? मानसिक तनाव, ये जो मेंटल ट्रॉमा की बात है, ये तो कई लोगों को हो जाता है इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, प्रेशर चल रहा है। अब नेता तो मानसिक रूप से इतना मजबूत रहता है, अब उसको थोड़ा सा मेंटल परेशानी आए, प्रेशर आए, वो ऐसे तो नहीं करता ना। कुछ तो ट्रिगर रहा होगा। सर मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं नेता के तौर पे मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो बीती है ना, वो मैं बता रहा हूँ ना। मेरा संगठन का लोग नारे चल रहे थे। मैं जब से उम्मीदवारी मेरी डिक्लेयर हुई है तब से राजीनामा पड़ रहा था। मेरे पास साले 6 से 7 लोग की टीम है, तो टीम लेके मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा? ये बात आपने क्या लीडरशिप को बताई थी अपने स्टेट? मैंने बताई थी। उनका क्या जवाब था? उनका जवाब है नहीं, आपको लड़ना ही, ऑटोमेटिक टीम आपके साथ चलने लग जाएगी। आपको इलेक्शन लड़ना ही है। आज के दिन आपकी क्या स्थिति, आपका क्या स्टेटस है? आप आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं, उसके कार्यकर्ता ही हैं, या बदलाव आ गया है?
नहीं नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के साथ भी हूँ, भाजपा के साथ भी हूँ, मैं अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। नहीं ऐसे नहीं होता ना सर। मैं इधर भी है उधर भी ऐसा नहीं होता। आपका मैं मेरा स्टैंड क्लियर करूंगा। कितने साल, 20 साल से ऊपर की आपकी राजनीति है? जी 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 जी। पहली बार शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है आपकी। जी जी। और शायद जिंदगी में पहली बार राजनीतिक करियर में आप कह रहे हैं मैं इस पार्टी के साथ भी हूँ, उस पार्टी के साथ भी हूँ, ऐसा तो नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे विस्तार में जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो हिसाब से मैं भी साथ में रहता हूँ ना। जो जैसा मेरा स्टैंड 4-5 दिन के बाद क्लियर करूंगा। कुछ अच्छा क्लियर करेंगे आप अपना स्टैंड? हाँ जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर आपके आज के दिन में क्या विचार है? कुछ खामियां, कुछ कमियां नजर आ रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं ना, वो मेरे आप क्या कहते हैं? लोग वो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। कंचन जी आज के दिन में क्या सोचते हैं अपनी पार्टी को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपके शीर्ष नेतृत्व ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी, आपको टिकट दिया था, आप लड़े, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन आपने नॉमिनेशन वापस ले लिया। एक तरीके से तो आपने भी गलत कर दिया। तो कुछ पार्टी के अंदर आपको गलत लगा होगा, जरूर लीडरशिप में कुछ गलत लगा होगा, तो कहाँ गलत लगा? नहीं, मेरे साथ मेरे 159 में मेरे साथ मेरी टीम नहीं है। टीम के साथ में रहना चाहता था, टीम के साथ में अपने प्रचार प्रसार में लगने वाला था, लेकिन मेरे साथ कोई आ नहीं रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों नहीं आ रहे थे? अरे क्या पता, वो लोग मेरे से नाराज चल रहा था। क्यों नाराज चल रहे थे? कंचन भाई तो हमको पसंद नहीं है, कंचन भाई तो हमको उसके साथ रहना ही नहीं है। हाँ, अच्छा, आप कैसे रिलेटेड है कंचन जी से? मेरे ससुर है, मैं दामाद। अच्छा, हाँ। कई बार क्या होता है कि जैसे ये पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में कई सारे कार्यकर्ता होते हैं, और सारे कार्यकर्ताओं को होता है कि हमें ही टिकट मिले, क्योंकि कई साल से ये काम करते होते हैं, और उसकी वजह से सबको ऐसा होता है कि हमें ही टिकट मिले। जब जाकर के कोई एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, जैसे मेरे ससुर जी को मिली, तो बहुत सारी नाराजगी जो दूसरे कार्यकर्ता है उनमें होती है, आप समझ रहे हैं। तो उसकी वजह से इनको जो सपोर्ट चाहिए, जो टीम चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से अगर लड़ रहे हैं, तो उनको जो टीम चाहिए पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, वो टीम ही अगर साथ नहीं होगी तो फिर वो लड़ कैसे पाएंगे? आपको इस बात का दुख है कि आपको जो टिकट दिया गया था लोगों की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, अब तो आपने अपने पेपर वापस ले लिए, अब आप नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी और पार्टी में जाने वाले हैं अभी आप? नहीं नहीं, मैं कोई पार्टी में जाने वाला, मेरा 3 महीना आपको बोला ना, मैं 5 दिन के बाद मेरा स्टैंड क्लियर करूंगा। तो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं? कौन सा स्टैंड है जो आप क्लियर करने वाले हैं? 5 दिन के बाद आपको बताऊंगा ना। अभी मानसिक तनाव में हूँ ना, इसलिए। अच्छा, हाँ, अभी बहुत टेंशन में हूँ, तो क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं 5 दिन के बाद में पूरा बताऊंगा आपको। अच्छा, एक आपका वीडियो जो चल रहा था उसमें देखा कि बहुत ज्यादा पुलिस वालों ने आपको घेर लिया है। आम आदमी पार्टी कहती है ऐसा कैसे होता है कि अचानक इतने ज्यादा पुलिस वाले आ गए? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया। अचानक कहाँ से आए वो? नहीं नहीं आपके पास भी आता हूँ। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सोशल मीडिया में मेरी बात चल रही थी, तो सोचते मेरे लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे। नहीं, बहुत ज्यादा पुलिस वाले आपके आसपास थे, वो वीडियो में दिख रहे। 4-5 पुलिस वाले कहाँ से आए वो? 4-5 पुलिस वाले। नहीं, मैं पार्टी के लोग नीचे बहुत ज्यादा आ गए थे ना, तो इधर कुछ बड़ा बवाल होने वाला था, तो उसको तो मालूम पड़ जाएगा ना। स्टेटमेंट चल रहा था एक्चुअली, जैसे ये नहीं थे और हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो काफी मीडिया यहाँ पे मॉर्निंग से यहाँ पे है और हम उसके लिए रिप्लाई कर रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चला गया, मीडिया में आपकी ही मेहरबानी की वजह से ये सारा बहुत फैल गया। हम तो बस दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो के हम ही बता रहे हैं कि किडनैप। बिल्कुल मतलब आपका सपोर्ट जो है हमारे साथ, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल गया कि कंचन भाई जो है वो अवेलेबल नहीं है और उनका किडनैपिंग हो चुका है। तो ऐसा स्टेटमेंट हमारी तरफ से या हमारी फैमिली की तरफ से नहीं गया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ये किस तरह से हुआ। किडनैपिंग तो नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट मेरा भी था। परिवार वालों के लिए कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था सडनली व्हेन यू रियलाइज कि आपके लिए कहा जा रहा है फैमिली मेंबर्स इज नोवेयर टू बी सीन, उसका किडनैप हो गया है? See, when you realize this thing, when you come to know that family is not here, they are not contactable, you must be knowing that even your family, if they are not contactable, you will be in stress. So, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है 2 दिन से। मैं और मेरी वाइफ जो उनकी डॉटर है, वो बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में थे और काफी हम हाथ पैर मार रहे थे कि कहाँ पे है, अगर कहीं पे है तो सेफ हो, बस यही चाहिए था। तो आज जाके पता चला। फैमिली मेंबर भी डिनाई करती हैं कि कुछ अपोनेंट्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से स्पेसिफिकली कोई प्रेशर नहीं, कुछ प्रेशर नहीं है। बिल्कुल डिनाई करते हैं, क्योंकि जो परसों तक सिचुएशन था वो ऐसा था कि हम फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और फॉर्म सबमिट करने के बाद सब कुछ ठीक से हो गया है और हम अब पब्लिसिटी चालू करेंगे, मार्केटिंग चालू करेंगे। तो तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या ये है वो है। अगर ऐसा होता तो हमें पता चलता, बट ऐसा कुछ नहीं था। विल यू बी सरप्राइज्ड इफ ही जॉइंस भारतीय जनता पार्टी?
सी अभी तो उनको अभी मेंटल स्ट्रेस जो है उसके हिसाब से स्ट्रेस जब दूर हो जाएगा तो ऐसा होगा कि बीजेपी के द्वार पे खड़े, ऐसा होगा क्या? नहीं, मतलब वो तो उनका स्टैंड है। ऑफकोर्स मैं पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, वो पॉलिटिकल। आप ही बताइए, भारतीय जनता पार्टी के द्वार बंद रहेंगे या रास्ता खुला ही है? नेता के लिए तो सब चीज खुली रहती है ना। नहीं, मैं मेरा स्टैंड में 5 दिन के बाद स्टैंड क्लियर करूंगा ना। अच्छा, अभी तक मना कुछ नहीं, दरवाजे कहीं बंद नहीं है? नहीं, दरवाजा तो खुला ही रहेगा ना सब के लिए, क्या बात है। सब पार्टी के लिए सब दरवाजा खुला रहेगा ना। ये मुस्कान काफी कुछ कहती है। एक सवाल मेरा और है, हमने देखा कि वीडियो में दिख रहा है आप रो रहे हैं जब नॉमिनेशन वापस ले लिया। वो आंसू किस चीज के थे? वो दुख किस बात का था? दुख एक वास्ता था कि मैं मेरे फैमिली के साथ में नहीं रहता पाऊंगा। मेरा जो बड़ा छोटा भाई है वो मेरा विरोध में चले गए थे। मेरे को दुख इस बात का लगा कि मैं इसलिए मेरे बहुत आंसू निकल गए। तो क्या हुआ क्या नहीं वो मेरे को पता है, तो इसमें क्या परिस्थिति उस टाइम मेरी, इसलिए मेरे आंखों में से आंसू गिर गए थे। अच्छा, ये मैं थोड़ा साफ करूं, पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में रहूंगा ना। पॉलिटिकल पार्टी में भी रहेंगे? जी। आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं या रहेंगे? नहीं, अभी मेरा स्टैंड क्लियर नहीं किया है ना मैंने सर। अच्छा, मतलब ये डाइसी है, ये डाइसी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, दरवाजे खुले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप हमें भेज रहे हैं, ऐसा जा रहा है, आप हमें भेज रहे हैं, आप हमें भेज रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मीडिया में चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। और 5 दिन के बाद मेरा स्टैंड क्लियर, मेरा प्रदेश नेतागिरी के साथ बात करके मेरा स्टैंड क्लियर करूंगा। अच्छा, जब कोई नेता बोलता है ना कि वो बड़े स्ट्रेस में है तो उसके कई मायने हो जाते हैं। डी स्ट्रेस आप कैसे करने वाले, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। डी स्ट्रेस कैसे करेंगे अपने आप को, इस तनाव से कैसे निकलेंगे? फैमिली के टाइम मैंने बोला मेरा फैमिली का डिस्कोर्स चल रहा था, इसलिए मैं मानसिक तनाव में हूँ, इसलिए मेरा स्टैंड अभी नहीं क्लियर करूंगा। 5 दिन बाद आप? 5 दिन के बाद हम मिलेंगे। लेकिन ये बात तो, अच्छा, 2 मोटी बातें आखिर में। एक, आपका किडनैप नहीं हुआ है? जी, ठीक है, नहीं हुआ। हाँ, और दूसरा, सभी रास्ते खुले हैं? जी। कैमरा पर्सन राकेश तालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत, आज तक।